रिकॉर्डिंग चालू होने तक। व्हाट इज मीन बाय स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस, विच लाइंस आर कॉल्ड द स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइन किसे कहते हैं? अरे बोलो बच्चों, स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं? कोई है? किसी को याद नहीं है स्क्यू लाइंस मीन्स व्हाट? नॉट इंटरसेक्टिंग स्पेस ऑफ लाइन, टू लाइंस इन स्पेस, राइट साक्षी? क्या बोले उससे ज्यादा लाइंस बोलो। लाइंस इन स्पेस which neither parallel nor intersecting is called skew lines। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब पहले कुछ लेक्चर जाके देख ले इसके। और इसे और भी बोल सकते हैं, नॉन कोप्लेनर भी लाइंस बोल सकते हैं स्क्यू लाइंस को, नॉन कोप्लेनर लाइंस। चलो दूसरा सवाल हमारा ये है, जो लाइन स्पेस में होती है उसका इक्वेशन बोलो। टेल मी द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इन अ स्पेस। जो लाइन स्पेस में है उसका इक्वेशन बोलो। टेल मी द लाइंस बोलो जो स्पेस में है। जो लाइन स्पेस में होती है उसका इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। चलो भाई, एक बच्चे ने बोल दिया, नाम नहीं देख पाया मैं। बोलो बच्चों, जो लाइन स्पेस में होती है उसका इक्वेशन क्या होता है? चलो वैष्णवी ने भी बोल दिया, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ओके, R bar is equal to A bar plus lambda B bar. This is the line, equation of line in a space. तो जिन भी बच्चों ने इसकी प्रीवियस क्लास की वीडियो नहीं देखी वो देख लें। मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट फार्मूला लिखने वाला हूँ। कैसे प्रूव किया है मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने कौन सा फार्मूला बोला था आपको? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। पहली लाइन ली थी हमने, आर बार इज इक्वल टू A1 बार प्लस लैम्बडा B1 बार एंड आर बार इज इक्वल टू A2 बार प्लस लैम्बडा B2 बार। क्या था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला? बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या देखा था उस दिन हमने? मॉड ऑफ क्या देखा था भाई? A2 बार A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। ये फॉर्मूला हमने देखा था, आया ध्यान में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कल हमने देखा था। आर बार इज इक्वल शॉर्टेज A2 बार माइनस A1 बार B1 बार क्रॉस B2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। चलो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इफ देर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके, देर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसमें का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा?
if two lines are intersecting, then what is the shortest distance between them? बोलो जल्दी. If two lines are intersecting, 0 0. Very good. If lines are intersecting, then shortest distance is 0. तो देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं 0 लिख दूं तो A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार. ये डिवाइड में है, इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 0 बन जाएगा. तो क्या फॉर्मूला बना? A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार. चलो बच्चों, अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इस मल्टीप्लाई को मैं इधर ले जा सकता हूं? B1 बार क्रॉस B2 बार की मैं साइड चेंज कर सकता हूं क्या? अरे किसी चेंज कर सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले जा सकता हूं. यस. सुदर्शन जाधव यस. आदित्य यस. नामदेव धुमाल. अक्षय. अरे यार गलत आंसर है ये. मल्टीप्लाई में कहा, ये डॉट प्रोडक्ट है. सुनो, ये डॉट है, मल्टीप्लाई में नहीं है वो, तो ये डिवाइड में नहीं जाएगा भाई, ऐसा ही रहेगा वो. गलती से इधर ले जाओगे पूरा गलत हो जाएगा. ये दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है. डॉट में, जब डॉट में होता है तो मल्टीप्लाई का डिवाइड नहीं होता, वो एज इट इज ही होता है. ठीक है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है. समझ में आया क्या? ये डॉट प्रोडक्ट है, उसे उधर कहां ले जा रहे हो? आई बात समझ में? अरे भाई अब ये तो भी समझ में आया कि नहीं? बोलो, मल्टीप्लाई में नहीं है. ओके. हाँ ओके साक्षी. ओके अक्षय. चलो अब मैं प्रॉब्लम लूंगा. देखो, जो बच्चे इस क्लास में डायरेक्टली आए हैं उन्हें ये मालूम नहीं कि फॉर्मूला कैसे मैंने डिराइव किया है. आज से कल से हमने टाइमिंग चेंज कर दिया है. टाइमिंग क्या है कल से हमारे क्लास का टाइमिंग क्या है बच्चों कल से? बोलो जल्दी, टाइमिंग क्या है? भूल नहीं. 9 PM शाम में 9 बजे क्लास कल से चालू होगी. ओके. और दूसरी एक बात ध्यान में रखो, जो बच्चे उगड़ा महादेव के तरफ क्लास को आना चाहते हैं, उधर का क्लास का टाइमिंग 11th का 3 PM है, 3 से 4 है. आज से चालू कर दी है वहां की बैच. चलो प्रॉब्लम लेता हूं. फाइंड the shortest distance. Find the shortest distance between lines r bar is equal to 2i minus j प्लस लैम्बडा. इधर लिख लो r बार इक्वल 2i minus j प्लस लैम्बडा 2i प्लस j minus 3k and r bar equal to I minus j प्लस 2k प्लस म्यू. कभी कभी म्यू दिया होता है, कभी कभी लैम्बडा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं. 2i प्लस j माइनस 5k.
अब हमें दो लाइंस दी है, दो लाइन के बीच में का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सुनो बच्चों, ये है हमारा ए बार, ये है हमारा बी बार, ये है हमारा ए बार और ये म्यू के बाजू का क्या रहता है, बी बार। कुछ तो भी थोड़ा बहुत अलग हो तो इसे A1 बोलेंगे, इसे B1, इसे क्या बोलेंगे, A2 B2। चलो किसे क्या बोलते हैं इतना तो समझ में आ गया। क्या है A1 बार, A1 बार है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप, B1 बार है 2i प्लस जे माइनस 3k, A2 बार है i माइनस जे प्लस 2k और B2 बार है 2i प्लस जे माइनस 5। इतना है क्या बच्चों समझ में, बोलो एक बार मुझे। ये मैंने A1 बार, A2 बार, B1 बार, B2 बार कैसे लिखा, ये आ गया क्या ध्यान में आपके? क्योंकि बेसिक यही बात को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके अक्षय, ओके साक्षी। चलो अब हम निकालेंगे A2 बार माइनस A1 बार, जो फॉर्मूले में हमें A2 बार माइनस A1 बार। तो ये पहले A2 बार लिख लेंगे, i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। थोड़ा डिटेल लिख लेता हूं इस बार। A1 बार को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा माइनस 2i, माइनस जे का क्या हो गया, प्लस जे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, i माइनस 2i कितना आएगा, माइनस i, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, 0j प्लस 2k। ये मिला बच्चों हमें A2 बार माइनस A1 बार, राइट। अब हमें निकालना है B1 बार क्रॉस B2 बार, B1 बार क्रॉस B2 बार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, i कैप जे कैप k कैप। चलो B1 बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो, टेल मी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ B1 बार। डायरेक्शन रेशियो बोले B1 बार के, 2 1 माइनस 3। चलो सबको आ रहा है समझ में, ये 2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। B2 बार के है 2 1 माइनस 5। इस वेक्टर को सॉल्व करेंगे तो पहले i का लिखा, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी, 1 माइनस 3 1 माइनस 5, माइनस जे कैप, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 2 माइनस 3 2 माइनस 5 प्लस के कैप, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दिया तो 2 1 2 1। अभी कैलकुलेशन ज्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, क्या है माइनस, ये आएगा माइनस 2i कैप, माइनस 2i कैप माइनस 10 और ये आ जाएगा प्लस 6 प्लस 4j कैप और ये तो 0 आ जाएगा, 0k कैप। ये सॉल्व कर दे 0 है। तो हमें मिला बच्चों B1 बार क्रॉस B2 बार, क्या मिला है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 0k कैप। अब भाई हमारा आपसे सवाल है, इस वेक्टर की लंबाई बोलो, B1 बार क्रॉस B2 बार, इसकी लंबाई, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। इसका लेंथ बोलो कितना आएगा। कौन से वेक्टर का लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों, √20। वेरी गुड योगेश, ओके। अरे 4√5 नहीं आएगा, 2√5 आएगा कुंडलिक।
देखो हम क्या करेंगे इसके, देखो इनका -2 का स्क्वायर कर दो 4, 4 का स्क्वायर 60, ये आया √20, और √20 को कैसे लिखेंगे, 2√5। ये कैसे लिखते हैं आप मत मुझे पूछो। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार कितना आया, 2√5 आया। ओके, अब मुझे दूसरा एक निकालना है, A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। A2 बार माइनस A1 बार क्या है हमारा, -i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार क्या है बच्चों, -2i प्लस 4j प्लस 0k। दोनों में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का एक ध्यान में रखो, i के साथ i का मल्टीप्लीकेशन j का j के साथ, k का k के साथ, उतना ही मल्टीप्लीकेशन होता है। अब देखो i का i के साथ क्या आएगा, -1 × -2 इज +2, i 1 आता है, वो छोड़ दो। बाद में 0 × 4 इज 0, 2 × 0 इज 0, तो आंसर कितना आया बच्चों, 2। कितना आया है, ये समझ में आया क्या, बोलो। डॉट प्रोडक्ट जब हम लेते हैं i विथ i, j विथ j और k विथ k, ऐसा डॉट प्रोडक्ट लेना चाहिए। ओके, अब हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। तो ये दोनों का आंसर आया 2। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार कितना निकाला है हमने, 2√5। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आया 1/√5। 1/√5 यहां पे लिख दो यूनिट, राइट। दो स्क्यू लाइन के बीच में का प्रॉब्लम का डिस्टेंस हमने निकाला। बच्चों आया क्या थोड़ा बहुत समझ में, बोलो मुझे। तो अब मेरा एक सवाल है, क्या ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या, नो। क्यों नो, वेरी गुड, क्योंकि उनके बीच में एक सबसे कम डिस्टेंस कितना है, 1/√5। अब कब करे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, जब उनमें का आंसर हाँ 0 नहीं आया। वेरी गुड आदित्य। चलो और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines r bar is equal to 4i minus j plus lambda I plus 2j minus 3k, I plus 2j minus 3k, and r bar equal to I minus j plus 2k plus mu I minus j plus 2k I plus 4j minus 5k। अब देखो बच्चों, पहले जैसा ही प्रॉब्लम है,
कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन और फॉर्मूले में रख देंगे इसे। तो बच्चों ये क्या है हमारा A1 बार, ये क्या है B1 बार। उसी तरह से ये क्या आ जाएगा A2 बार, और ये क्या आ जाएगा B2 बार। तो अब देखो, अब हम आंसर कैसे लिखते हैं। लेट A1 बार 4i माइनस जी, B1 बार i प्लस 2j माइनस 3k। चलो A2 बार बोलो बच्चों, क्या है, व्हाट इज द A2 बार। A2 बार क्या है, इधर A2 बार समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं। आदित्य ने बोला वेरी गुड। ये है हमारा A2 बार i माइनस जे प्लस 2k। B2 बार है i प्लस 4j माइनस 5k, i प्लस 4j माइनस 5k। ओके, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, A2 बार माइनस A1 बार निकालेंगे, एक वेक्टर। A2 क्या है i माइनस जे प्लस 2k। A1 बार को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4i प्लस जे। जब मैं A1 बार को माइनस लिख रहा हूं तो A1 बार के साइन चेंज कर देना, प्लस 4i का माइनस 4i, माइनस जे का प्लस जे। ये i माइनस 4i कितना आएगा माइनस 3i, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 0j। अब ये 2k एज इट इज। अब इसके बाद क्या निकालना है बच्चों हमें, B1 बार क्रॉस B2 बार। यहां पे लिखेंगे i कैप, जे कैप, के कैप। B1 बार के डायरेक्शन रेशियो, B1 बार के डायरेक्शन क्या है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3। B2 बार के डायरेक्शन रेशियो 1 4 माइनस 5। यहां पे लिखा i कैप, तो ये आएगा 2 माइनस 3 4 माइनस 5, माइनस जे कैप 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, प्लस के कैप 1 2 1 4। तो B1 बार क्रॉस B2 बार माइनस 10 प्लस 12 आई कैप, माइनस जे, माइनस 5 प्लस 3 प्लस के कैप 4 माइनस 2। तो B1 बार क्रॉस B2 बार आया बच्चों 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। चलो बच्चों, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड बोलो, कितना आएगा मैग्नीट्यूड। सही है क्या सभी, एक बार देख लो। माइनस 10 प्लस 12 माइनस 5 प्लस 3 4 माइनस 2। चलो इस वेक्टर की लंबाई बोलो कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। इसका लेंथ 2√3। कैसे आएगा 2√3, वेरी गुड सुदर्शन। इनका स्क्वायर कर दो 4 4 4, तो ये आएगा 4 4 4 3, यानी 3√4 यानी 12 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2√3। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो A2 बार माइनस A1 बार आए, जो वेक्टर लिख देंगे, माइनस 3i प्लस 0j
प्लस 2k डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार क्या है 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब एक सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट में i का मल्टीप्लीकेशन i के साथ करेंगे तो क्या आएगा देखो -3 × 2 -6, 0 × 2 इज 0, 2 × 2 इज 4, तो आंसर आया -2। कितना है बच्चों आंसर -2। तो अब हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ a2 बार माइनस a1 बार डॉट b1 बार क्रॉस b2 बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 बार माइनस a1 बार b1 बार क्रॉस b2 बार कितना है बच्चों, अभी हमने कैलकुलेट किया है -2, और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार कितना है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 बार क्रॉस b2 बार कितना है 2√3, ये 2√3, 2 कैंसिल है, डिस्टेंस है इसलिए पॉजिटिव लेंगे 1/√3 यूनिट, 1/√3 यूनिट। निगेटिव नहीं पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेंगे पूरा पॉजिटिव लेंगे। बोलो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या? These lines are intersect to each other or not? No, no, क्योंकि उसमें आंसर डिस्टेंस 0 नहीं है। वेरी गुड। अब मैं एक प्रॉब्लम तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 0 नहीं है, ओके। एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ग्रुप पर उसको आंसर भेज देना, यानी मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गया। कल मैं इसी तरह की प्रॉब्लम लूंगा, लेकिन इक्वेशन जो होगा पहले कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा। लिखो एक प्रॉब्लम आपके लिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस find the shortest distance between, और एक प्रॉब्लम लेने वाला हूं बच्चों, लेफ्ट मत हो जाना, r बार i माइनस जे प्लस लैम्बडा 2i प्लस के एंड r बार इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस म्यू i प्लस जे माइनस के। एक छोटा सा प्रॉब्लम लेने वाला हूं, फिर आज का वेक्टर फॉर्म का थोड़ा सा काम किस्सा खत्म हो जाता है। इसका तुम बोलोगे कल मुझे दोनों का डिस्टेंस कितना आएगा, नोट कर लिया क्या? बोलो एक बार, ये प्रॉब्लम नोट हो गया तो बोलो एक बार। एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेना है मुझे, आप सभी बच्चों ने प्रॉब्लम नोट लेके सिर्फ इक्वेशन 2 लिख लेना है, मैंने डिटेल क्वेश्चन लिखा है। यस ओके चलो, लेकिन कल मुझे भेजना सॉल्व करके। चलो अब हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं, शो दैट लाइंस r बार i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्बडा 2i माइनस 2j प्लस के एंड r बार 4i माइनस 3j प्लस 4k
प्लस म्यू I minus 2j plus 2k intersect each other. Intersect each other. Intersect each other. प्रॉब्लम प्लीज आप नोट कर लीजिए नोटबुक में. अब देखो बच्चों, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये बताना है. तो इसका मतलब हम क्या बताएंगे, बोलो. दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब हमें क्या बताना पड़ेगा? कोई बोलेगा? क्या बताना पड़ेगा बच्चों? दोनों एक दूसरे को, हाँ, डिस्टेंस उनमें का 0 बताना पड़ेगा. यानी इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. और बाद में आप सेंटेंस क्या लिख दोगे? द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. कोई इसमें दिक्कत है? ये सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? इसे सॉल्व कर पाओगे कि नहीं, आप बोलो. यस, क्योंकि पहले जैसा ही है, इसे इंटरसेक्ट करने का बता देना. ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त है. कल हमारी क्लास 9 बजे चालू होगी रात में. कितने बजे? 9 बजे, ये ध्यान में रखो. विल टेक आवर क्लास एट 9. ओके स्टूडेंट, बाय. बाय अर्जुन. गुड नाइट. बाय सुदर्शन.